हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम इसका इंट्रोडक्शन क्लास ले चुके हैं। आज इसका एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 करने से पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं इसका डेफिनेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, this equation in which can be put in the form of ax plus by plus c is equal to 0 is called linear equation in two variable। जैसे 2x plus 3y plus 5 is equal to 0। देन यहाँ a एंड b और एक यहाँ कंडीशन लगता है a एंड b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a एंड b अगर 0 हो गया देन ये अगर यहाँ 0 हो गया देन ये तो 0 हो गया ये वाला, देन ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आएगा। अगर y 0 हो जाएगा तो ये बचेगा ये 0 हो जाएगा, देन ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही हो जाएगा। इसीलिए a एंड b नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो पाएगा। तो हम एक्सरसाइज में चलते हैं। The cost of notebook is twice the cost of a pen. Write the linear equation in two variable to represent this statement. Cost of notebook. The cost of notebook is twice. यहाँ cost of notebook वो बोल रहा है cost of notebook is twice the cost of pen. The cost of notebook first term दे x rupees. Then cost of pen is y rupees. Then cost of notebook is twice the cost of pen. Then cost of notebook is x and cost of pen y. Then twice, then 2y. और इसको हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। इससे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इधर हमें x है x, इसको इस तरफ ले आते हैं माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ऐसे ही लिखते थे प्लस 0c इज इक्वल टू 0, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे भी लिख पाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b, c in each case. यहाँ कुछ लिनियर इक्वेशन दिया है, इसको हमें ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लाना है एंड ABC का वैल्यू शो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.355 में बार है। ठीक है, इसको हमें किस फॉर्म में लाना है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देन 2x इसको हम ला रहे हैं इसी फॉर्म में 2x प्लस 3y, इसको इस तरफ ले आएंगे माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0। देन इधर वो बोला है ए बी सी शो करने के लिए। ए इधर कितना होगा? ए यहाँ ax यहाँ 2x इज इक्वल टू 2, b इधर by इधर 3y b इज इक्वल टू 3, इधर c यहाँ माइनस 9.3 लगेगा, यहाँ प्लस c है यहाँ, और एक तो हम इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना 2x प्लस 3y प्लस माइनस 3.5 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। इसीलिए ये तो x प्लस by प्लस c इक्वल पर इधर माइनस आ रहा है, देन c इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 9.35 बार, क्योंकि प्लस और माइनस मिलने से माइनस ही होता है। ठीक है, देन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी हो गया, देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
x minus y by 5 minus 10 x minus y by 5 minus 10 is equal to 0. इसको हमें लिखना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ax इधर x है माइनस by y इंटू 1/5 पता है क्या by, ठीक है. देन प्लस c प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इधर a आ गया 1, ठीक है, b 1/5 by c इज इक्वल टू माइनस 10. ठीक है, a माइनस 10. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. minus 2x plus 3y is equal to 6. minus 3x plus 3y is equal to 6. ax plus by plus c is equal to 0. then a इधर इसको इसी फॉर्म में लाना है. minus 2x plus 3y minus 6 इसको इस साइड ले आएंगे 0. देन a यहाँ -2 b 3 c -6 आएगा. ये सबको समझ में आ रहा है. देन आईवी क्वेश्चन. क्वेश्चन आईवी x इज इक्वल टू 3y x प्लस py प्लस c इज इक्वल टू 0. देन x माइनस 3y. अच्छा, इसको ऐसे लिखेंगे तो सबको समझ में आ रहा है. x माइनस 3y इस तरफ ले आएंगे, ठीक है. देन इसको हम करेंगे x प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में. x प्लस बी वाई प्लस ये माइनस 3y. सी इधर नहीं है, देन 0 c इज इक्वल टू 0. देन यहाँ ए बी का वैल्यू निकालेंगे. ए इज इक्वल टू 1 क्योंकि एक्स के पास कुछ नहीं है. देन 1 बी इज इक्वल टू -3 सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पी 2x इज इक्वल टू -5y. x is equal to -5y. x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखना है. देन 2x यहाँ पहले इसको इस तरफ ले आने से इजी रहेगा. 2x प्लस 5y इज इक्वल, इधर माइनस है इस साइड जाएगा प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0. 2x प्लस 5y इधर भी c नहीं है, देन 0 c इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 5 c इज इक्वल टू 0. ठीक है, देन क्वेश्चन भी है, इसको नोट करना है, पॉज करके नोट करना. 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म को हमेशा लिखना है, लिखने से इजी रहता है करने के लिए. देन 3x प्लस y इधर नहीं है, देन 0 y इधर नहीं क्योंकि ये तो c है, कांस्टेंट फॉर्म है. प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि y इधर तो नहीं है, y वेरिएबल नहीं है, देन 0 y रहेगा एंड 2 कांस्टेंट टर्म. तो आ गया. देन a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 0 c इज इक्वल टू 2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बी सेकेंड है. y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म है. देन y
इधर x नहीं है, y माइनस टू इज इक्वल टू 0, x नहीं है, देन यहाँ 0x रहेगा, प्लस y, c इधर प्लस माइनस 2, ठीक है, 0।